नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रेपो सॉफ्टवेयर में। मेरा नाम महेश है और मैं हूं आपका एनटीपीसी गाइड। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जो भी एस्पिरेंट्स एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनका जल्दी ही टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। 28 ऑफ दिसंबर को उनकी टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी। तो इस जो एग्ज़ाम है, इस जो टाइपिंग टेस्ट का जो पूरा मॉड्यूल है, उसमें क्या इवैल्यूएशन प्रक्रिया रहने वाली है और किन मिस्टेक्स का आपको ध्यान रखना है वहाँ पे। साथ ही साथ जो आपकी मिस्टेक्स के टाइप्स होते हैं, उस पे भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स या जो भी कैंडिडेट्स एनटीपीसी के टाइपिंग एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, उनको सबसे पहले तो एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, वो है कि ये एग्ज़ाम किस लेवल का होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है इन टर्म्स ऑफ टाइपिंग अगर देखा जाए तो। क्योंकि यहाँ पे आपको हाइलाइटर नहीं होती है, हाइलाइटर आपको नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ आपका बैकस्पेस भी अलाउड नहीं होती है, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें जो आपको जो है आपको समझ में आ गई होगी कि आपको वहाँ एग्ज़ाम में हाइलाइटर भी नहीं मिलेगी और साथ ही साथ बैकस्पेस भी आप यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेस्ट दिया है। टेस्ट देने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पूरा टेस्ट दिया है 10 मिनट का, ठीक है? टेस्ट देने के बाद मैंने सबमिट करा है। कुछ इस प्रकार का रिज़ल्ट पेज आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो इस रिज़ल्ट में हम एनालाइज़ करेंगे डिफरेंट मिस्टेक्स के टाइप्स को, साथ ही साथ क्या होता है ये डिफरेंट मिस्टेक्स, ठीक है? इसमें फुल मिस्टेक क्या होती है, हाफ मिस्टेक क्या होती है, इसको विस्तार रूप से इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पहले तो मैं ये तीनों नोट्स आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी के टाइपिंग टेस्ट के लिए। जो कि पहला तो ये है कि आपको मिनिमम 300 वर्ड्स इंग्लिश में टाइप करना है और 250 वर्ड्स हिंदी में टाइप करना है इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है? नेक्स्ट राउंड ऑफ इवैल्यूएशन के लिए जो कि होता है आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी, उससे पहले आपको ये जो क्राइटेरिया है 250 वर्ड का और 300 वर्ड का, ठीक है? वो आपको पास करना है। उसमें क्या होता है बच्चों कि आपको कम से कम 300 वर्ड का जो है अटेम्प्ट लेना ही लेना है। 300 वर्ड आपको टाइप करने ही करने हैं और हिंदी के लिए आपको 250 वर्ड टाइप करना ही करना है, ठीक है? सेकंड में आपको ये चीज़ आपको नोट में आपको ये लिख रखा है कि जब आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए, मान लीजिए किसी बच्चे ने 7 मिनट में ही ये काम कर दिया, 7 मिनट में ही उसने पूरे पैराग्राफ को टाइप कर दिया, तो वो बाकी का जो समय है, जो कि 3 मिनट है, उसमें उस पैराग्राफ को फिर से रीटाइप कर सकता है, ठीक है? थर्ड वाला जो नोटिफ़िकेशन इसमें ये है, जिसको आपको बिल्कुल ध्यान में रख के चलना है, वो है कि आपको इस एग्ज़ाम में 5% की यानी 5% की मिस्टेक्स इग्नोरेबल है, ठीक है? अगर आप मान लीजिए 100 वर्ड आप टाइप कर रहे हो, तो उसमें आप अगर देखा जाए तो 5 वर्ड का आपको छूट दिया गया है कि आप 5 वर्ड आप मिस्टेक क कमिट कर सकते हो, उसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पे पेनल्टी की बात करें, तो अगर छठा मतलब 6% मतलब अगर आप 5वाँ से छठा मिस्टेक करते हो, 100 वर्ड में से आप छठा मिस्टेक करते हो तो हर मिस्टेक के लिए आयोग आपकी कमीशन जो है वो आपकी 10 करेक्ट वर्ड्स को काट देगी, ठीक है? जिससे कि आपका जो नेट स्पीड है वो भी डिक्रीज़ होगी और साथ ही साथ आपका एक्यूरेसी भी डिक्रीज़ होगी इस पेनल्टी के कारण, ठीक है बच्चों? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 5% मिस्टेक्स तो इग्नोरेबल हैं, लेकिन उसके बाद जो आप मिस्टेक कमिट करोगे, उसके लिए आपको हेवी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस रिज़ल्ट को एनालाइज़ करते हैं। तो टेस्ट मैंने दिया, उस टेस्ट का टेस्ट ड्यूरेशन रहा है 9 मिनट और 17 सेकंड का, जिसमें मैंने 378 टोटल वर्ड्स टाइप किए हैं और 378 जो टोटल वर्ड्स थे वो मेरे सारे करेक्ट थे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 17 वर्ड्स यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मेरे करेक्ट क्यों है? क्योंकि 5% के अंदर ही मैंने ये मिस्टेक्स करा है, जिस कारण से ये मिस्टेक्स को इग्नोर कर दिया गया है। दे आर इग्नोरेबल इन द कैटेगरी व्हिच इज़ गिवन हियर, लाइक आई एम नॉट पेनलाइज्ड any single word because 5% mistakes are ignorable, ठीक है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली यहाँ पे आप देख पाओगे जिसमें 6 वर्ड जो था वो ओमिशन था। ओमिशन मतलब होता है स्किप्ड कैरेक्टर्स यानी स्किप्ड वर्ड्स।
उसको ओमिशन में ट्रीट किया जाता है। सेकेंडली यहाँ पे इफेक्टिव करेक्ट वर्ड्स जो बन के आता है वो है 378, क्योंकि मैंने 5% के अंदर ये मिस्टेक कमिट करा है। ठीक है, अब अ, इस इस तरफ आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर नेट स्पीड मेरी जो बन के आई है वो 40 डब्ल्यूपीएम की, ग्रॉस स्पीड मेरी 40 डब्ल्यूपीएम की है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं करा है। ठीक है, यहाँ पे मेरे इनकरेक्ट वर्ड्स नहीं बने हैं, इसलिए मेरे दोनों स्पीड आपकी इक्वल है। ठीक है, सेकेंडली मेरी एक्यूरेसी 100% है, एरर परसेंटेज मेरी 0 है, और इग्नोरेबल मिस्टेक आपको पता है 5% ऑफ द टाइप्ड वर्ड्स। ठीक है, सेकेंडली आपका यहाँ पे जो फुल मिस्टेक्स है वो मैंने 14 कमिट करा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 14 फुल मिस्टेक कमिट करे हैं, जो कि था आपका 6 ओमिशन एरर, 3 स्पेलिंग एरर और 5 सब्स्टिट्यूशन और एडिशन एरर। ठीक है, तो इस बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे आगे। अब दूसरे पैरामीटर पे चलते हैं, जो कि है हाफ मिस्टेक की। इसमें क्या है, मैंने 6 वर्ड आपका करा है, 6 वर्ड जो था वो मेरा हाफ मिस्टेक में गया है, जो कि 2 जो था वो स्पेसिंग रहा है, 1 एरर मेरा ट्रांसपोज एरर रहा है, 2 मेरा कैपिटलाइजेशन एरर रहा है और 1 मेरा पंक्चुएशनल एरर रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब ये हाफ एरर और फुल मिस्टेक क्या है? ठीक है, तो हाफ मिस्टेक का मतलब ये होता है कि मान के चलिए 2 हाफ मिस्टेक आपने कमिट करा। ठीक है, 2 हाफ मिस्टेक आपने कमिट करा। यहाँ पे आप देख रहे होगे हाफ एरर में क्या आता है, स्पेसिंग आता है, ट्रांसपोज आता है, कैपिटलाइजेशन आता है, पंक्चुएशन आता है। तो 2 हाफ एरर जब आप कमिट करते हो तो वो वन फुल मिस्टेक वन फुल मिस्टेक गिनी जाती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 14 तो मैंने यहाँ फुल मिस्टेक करा है और 6 मैंने हाफ मिस्टेक करा है। तो 6 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो वो 3 फुल मिस्टेक बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फुल मिस्टेक क्या है, हाफ मिस्टेक क्या है। अब हम चलते हैं टोटल मिस्टेक कितने करे मैंने। टोटल मिस्टेक मैंने करा है 17। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा टोटल मिस्टेक मैंने 17 करा है। 14 तो मेरा फुल मिस्टेक था ही, और 6 का आधा यानी 3 हुआ, तो 3 मेरा वो फुल फुल फिर से मेरा फुल मिस्टेक बन गया, तो 14 प्लस 3 17 मेरे टोटल मिस्टेक्स बन के निकले हैं। ठीक है, और की स्ट्रोक कितनी रही है मेरी, पूरी पैसेज जो मैंने टाइप किया है उसका की स्ट्रोक है 1890। ठीक है, और नेट वर्ड काउंट क्या है मेरा 378, और ग्रॉस वर्ड काउंट भी मेरा 378 इसमें रहा है। ये जो इवैल्यूएशन होता है एनटीपीसी का वो की स्ट्रोक बेस्ड होता है बच्चों। ठीक है, वो क्या होता है, की स्ट्रोक बेस्ड। की स्ट्रोक बेस्ड का मतलब होता है 5 की स्ट्रोक्स, मतलब 5 बार जो आपने कीबोर्ड की कीज दबाई। ठीक है, स्ट्रोक्स इज इक्वल्स टू 1 वर्ड, उसको आयोग 1 वर्ड कंसिडर करता है, इंक्लूडिंग स्पेसेस। ठीक है, तो स्पेस भी एक की स्ट्रोक है। ठीक है, तो स्पेस भी एक की स्ट्रोक है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि स्पेस भी एक की स्ट्रोक है, और जो भी आप कीज प्रेस करते हो इस पे टाइप करते हो तो वो आपका एक की स्ट्रोक माना जाता है, मतलब 5 की स्ट्रोक बराबर एक शब्द माना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बोइंग लिखा हुआ है। ठीक है, या मेड लिखा हुआ है, तो एम हो गया एक की स्ट्रोक, ए हो गया एक की स्ट्रोक, डी हो गया, ई हो गया, तो यहाँ पे 4 की स्ट्रोक ये हो गया, और यहाँ पे एक स्पेस आपने मारा तो ये आपका हो गया एक की स्ट्रोक। ये पूरा वर्ड जो था आपका वो हो गया 5 की स्ट्रोक का। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नीचे, वन बाय वन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे किस प्रकार का मिस्टेक्स मैंने कमिट करा है, तो इस पे भी हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा बोइंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेसिंग पे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिंग मैंने 2 करा था, तो यहाँ पे मैंने लिखा है बोइंग। तो स्पेलिंग में मैंने क्या लिखा है, BO स्पेस EING, मैंने गलती से यहाँ पे स्पेस ऐड कर दिया, तो वो आपका चला आता है स्पेसिंग एरर में। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से मैं हम सारे जितने भी मिस्टेक्स इसमें कमिट करा है मैंने उसके बारे में जानेंगे। तो आगे चलते हैं फिर से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं अपने मैटर को। जैसे यहाँ पे मास्टर एरिया दिया हुआ है, मास्टर टेक्स्ट दिया हुआ है इस एरिया में, और यहाँ पे जो मैंने टाइप करा था वो टेक्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या मैंने टाइप करा है और क्या पैसेज वहाँ था जो जिसको देख के आपको टाइप करना था। ठीक है, अब चलते हैं आपको वर्ड बाय वर्ड मिस्टेक्स की तरफ और समझते हैं कि किन प्रकार की मिस्टेक्स होती है। तो पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे मैंने बोइंग लिखा था, यहाँ यहाँ पे आपको बोइंग लिखना था, मैंने लिख दिया BO स्पेस EING।
ठीक है? स्पेलिंग भले ही ये सही है, लेकिन मैंने यहाँ जब स्पेस दे दिया तो वो चला गया आपके स्पेसिंग एरर के अंदर। ये आपका हो गया स्पेसिंग एरर, जो कि होता है हाफ मिस्टेक की कैटेगरी में, ठीक है? हाफ मिस्टेक की कैटेगरी में होता है ये। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि स्पेसिंग एरर क्या होता है। अब चलते हैं यहाँ स्पेलिंग एरर की तरफ। स्पेलिंग एरर आपका होता है फुल मिस्टेक, ठीक है? स्पेलिंग एरर आपका होता है फुल मिस्टेक। यहाँ पे लिखना था वॉशिंगटन, मैंने लिख दिया वॉशिंगटन। यहाँ पे एन की जगह मैंने एल लगा दिया, जिसके कारण यहाँ पे ये स्पेलिंग एरर हो गया, ठीक है? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेलिंग स्पेलिंग एरर क्या होता है। अब चलते हैं यहाँ पे कैपिटलाइजेशन एरर की तरफ। कैपिटलाइजेशन भी आपका होता है बच्चों हाफ मिस्टेक, ठीक है? हाफ मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या मैंने गलती करा है, यहाँ पे लिखना था कैपिटल आई और टी, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल आई और टी, जिसके कारण क्या होगा, ये चला गया आपका कैपिटलाइजेशन एरर के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग एरर सेट में। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे फॉलोड लिखना था, ठीक है? फॉलोड लिखना था, जिसको मैंने लिख दिया है आपका यहाँ स्पेलिंग फॉलोड की सही है, बट मैंने पंचुएशन गलत डाला है यहाँ पे कॉमा डालना था, लेकिन मैंने यहाँ पे डाल दिया है फुल स्टॉप, जिस कारण से ये चला गया आपका पंचुएशन एरर में, जो कि अगेन एक टाइप का हाफ मिस्टेक होता है, ठीक है? फिर मैं चलता हूँ नीचे की तरफ और देखता हूँ क्या है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे पैसेंजर्स कुड रीच द अपर डेक, ठीक है? डेक नहीं, पैसेंजर कुड रीच द अपर, ये जो चीज़ थी बच्चों, ये मुझे लिखनी थी, लेकिन मैंने उसे स्किप कर दिया, ठीक है? मैंने इसे ओमिट कर दिया, इसलिए वो चला गया आपका ओमिशन एरर के अंदर, ठीक है? स्किप्ड एरर, स्किप्ड वर्ड को ओमिशन एरर कहा जाता है, ठीक है? ये आपका चला गया ओमिशन के अंदर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस चीज़ को। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे कंपेयर मैटर में, तो आपको कुछ कहीं यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है? टेक एरिया, यहीं पे आपका कहीं पे मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है पैसेंजर कुड रीच द अपर डेक, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है? यहाँ आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे मैंने इस चीज़ को नहीं लिखा है अपर डेक, यहाँ मैंने शुरू किया डेक से। ये यहाँ पे इस चीज़ को मैंने ओमिट कर दिया है, इस पूरे 5 वर्ड को, ठीक है ना? 5 या 6 वर्ड जो भी है, वो मैंने यहाँ पे ओमिट कर दिया है। और मैंने स्टार्ट कहाँ से करा है? मैंने स्टार्ट करा है यहाँ से, डेक से लिखना। यहाँ पे आप मिला सकते हो डेक थ्रू अ वाइंडिंग स्टेयरकेस, आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, ठीक है? तो ये आपका चला जाता है ओमिशन एरर के अंदर। तो ओमिशन एरर भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जो ओमिशन एरर होता है बच्चों, वो होता है फुल मिस्टेक। ये फुल मिस्टेक की कैटेगरी में आता है, ठीक है? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं ट्रांसपोज़ एरर क्या होता है बच्चों। ट्रांसपोज़ मतलब क्या? मुझे लिखना था ऑफ द न्यू प्लेन, यहाँ पे आप देख रहे हो न्यू प्लेन लिखना था, मैंने गलती से लिख दिया प्लेन न्यू, मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है? इसको यहाँ पे लिख दिया और इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? मैंने उल्टा कर दिया इस चीज़ को, जिसके कारण ये आपका बन जाता है ट्रांसपोज़ एरर के अंदर। ट्रांसपोज़ एरर भी आपका होता है हाफ मिस्टेक, ठीक है? ये भी आपका होता है हाफ मिस्टेक। अब हम आगे चलते हैं इस चीज़ में और समझते हैं चीज़ों को। तो आगे जो आपका नेक्स्ट मिस्टेक टाइप होता है, वो होता है एडिशन एरर। एडिशन एरर क्या होता है? अनरिक्वायर्ड चीज़ को आप इसमें आप ऐड कर देते हो। जैसे कि यहाँ पे ग्लोब के बाद सिंस इट्स बर्थ इन 1969 लिखना था मुझे, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने मर्ज़ी से या गलती से मैंने इंटरप्रेट करके यहाँ पे देयर इज़ सिंस लिख दिया। मतलब देयर इज़ मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है? तो वो आपका चला जाता है एडिशन एरर के कॉलम के अंदर, ठीक है? तो ये भी आपका एडिशन एरर जो है, वो होता है आपका फुल मिस्टेक, ठीक है? तो ये ये सारे जो आपने अभी देखा वो सारा एरर टाइप्स था, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और एरर देख लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे यहीं पे आपको 3 एरर यहाँ पे दिख जाएगा। पहला तो ये है कैपिटलाइज़ेशन का, जो मैंने आपको बताया कि टी-एच-ई यहाँ पे कैपिटल टी लिखना था, मैंने स्मॉल टी लिख दिया, तो ये चला गया आपका कैपिटलाइज़ेशन एरर के अंदर। सेकेंडली यहाँ पे वेल जो है मैंने छोड़ दिया, इसकी जगह या तो स्पेस डाल दिया या फिर मैंने इसके आगे वाले शब्द मैंने लिख दिया, इस कारण से ये चला गया आपका ओमिशन एरर के अंदर, ठीक है? तीसरा मैंने यहाँ पे स्पेसिंग एरर कमिट किया, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं था इसके बीच में, मैंने इस पूरे वर्ड के बीच में एक स्पेस ऐड कर दिया, तो वो चला गया आपका स्पेसिंग एरर के अंदर, ठीक है? अब ये दोनों हाफ एरर मिलके, यहाँ पे तो मैंने इतने दूरी में आप देखोगे 317 से लेके
मैं 335 की बात करता हूँ, 317 से लेके 335 के बीच में मैंने 2 हाफ मिस्टेक और 1 फुल मिस्टेक करा है। लेकिन जब आपका इवैल्यूएशन होगा वहाँ पे आपका ये दोनों हाफ मिस्टेक मिलके आपका एक फुल मिस्टेक बना देगी, ठीक है? तो अब आपका ये 317 से लेके 335 के बीच में आपने 2 फुल मिस्टेक कमिट करा है, ठीक है? समझ गए कैसे ये काम करती है इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी, ठीक है ना? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तीसरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन एरर भी देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन होता है मतलब जो वर्ड आपको टाइप करना था, ठीक है? मान लीजिए आपको क्वेरल टाइप करना था, लेकिन आपने क्वार टाइप कर दिया, ठीक है? तो इसका तो स्पेलिंग से भी मतलब नहीं है। एक नया वर्ड ही आपने क्रिएट कर दिया है, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया कुछ नए वर्ड से, तो आपका चला आता है सब्स्टिट्यूशन एरर के अंदर, ठीक है? ये भी आपका WL डैट लिखना था, तो आपने वल लिख दिया, तो वो भी आपका सब्स्टिट्यूशन में चला जाता है। अब ये दैट जो था यहाँ पे है, लेकिन इसके जगह पे मैंने यहाँ पे THTA कुछ लिख ऐसा करके लिख दिया होगा, तो वो आपका चल जाता है एडिशन एरर के अंदर। मतलब वो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी और इसको आपने ऐड कर दिया, ठीक है? तो कुछ इस टाइप से आपका एरर जो है वो रहती है और इवैल्यूएशन में आपको किस प्रकार से हैम्पर भी कर सकती है, क्योंकि पेनल्टी का जो रूल है इसके हिसाब से आप सही भी लिखते हो, लेकिन आप 5% से ऊपर मिस्टेक कर जाओगे तो वहाँ पे आपके सही शब्द भी कट जाएँगे। तो इन छोटी-छोटी मिस्टेक्स का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए कुछ और बातें करते हैं, जैसे छोटी चीज़ एक और है जिसको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, वो है कैप्स लॉक का यूज़, ठीक है? कैप्स लॉक का यूज़। तो रिकमेंडेशन ये है कि आप कैप्स लॉक यूज़ ना करें एग्ज़ाम में। क्यों नहीं करना है एग्ज़ाम में यूज़? क्योंकि आपका बैकस्पेस वहाँ अलाउड है नहीं। बैकस्पेस इज़ नॉट अलाउड, ठीक है? बैकस्पेस इज़ नॉट अलाउड, तो जिसके कारण से मान लीजिए आपको कोई कुछ टाइप करना था, द द रिवर गंगा, ठीक है? लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि अच्छा यहाँ पे THE पूरा एक क्या कहते हैं कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, फिर आगे भी रिवर जो है वो भी उसका जो स्टार्टिंग है वो भी कैपिटल में है, जी भी आपका गंगा का जी भी आपका कैपिटल में है, तो मैं कैप्स लॉक ऑन करके जल्दी से इस चीज़ को कर पाऊँगा, ठीक है? लेकिन इसमें क्या गलती होती है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। आपने कैप्स लॉक ऑन किया, द आपने टाइप कर दिया, रिवर भी टाइप कर दिया और गंगा भी आप टाइप कर रहे हो, ठीक है? लेकिन आप बीच में कैप्स लॉक को ऑफ करना भूल गए, ठीक है? क्योंकि आप ऊपर रीडिंग एरिया में आप देख के आप टाइप करोगे, तो आपका पूरा ध्यान तो रीडिंग एरिया की तरफ होगी। तो आप गलती से अगर आप कैप्स लॉक ऑफ करना भूल जाओगे, तो आप आगे निकल जाओगे, मतलब आगे के भी आप जो वर्ड्स हैं, वो आप कैपिटल में टाइप करने लगोगे। तो वो आपका चला जाएगा फिर से कैपिटलाइज़ेशन एरर में और जो कि होता है हाफ मिस्टेक। तो मान लीजिए आपने मल्टीपल हाफ मिस्टेक किए, तो वो आपका बन जाएगा फुल मिस्टेक। फुल मिस्टेक में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? जिससे आपकी एक्यूरेसी और नेट स्पीड दोनों डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है? इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप कैप्स लॉक के बिना शिफ्ट का यूज़ करके शिफ्ट प्लस कोई भी अल्फ़ाबेट आप प्रेस करोगे, तो वो आपका अपर केस में चला जाता है, मतलब कैपिटल लेटर्स में वो आपका वहाँ पे प्रिंट हो जाता है, ठीक है? तो आपको इस बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स मैंने आपको बता दिए कि ये फुल मिस्टेक के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, हाफ मिस्टेक में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है? किस प्रकार जो आपका पेनल्टीज़ है, उससे आपको बचना है, ठीक है? 5% के नीचे ही आपको मिस्टेक करनी है, ठीक है? दूसरी बात ये कि अगर जो बच्चा मान लीजिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हाइलाइटर के बिना, वो है लाइन स्किप की। तो लाइन स्किप को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि आप कोई भी लाइन टाइप कर रहे हो, उसका लास्ट वर्ड हमेशा याद रखो। लास्ट वर्ड हमेशा याद रखो और लास्ट वर्ड के नीचे वाला जस्ट वर्ड आपको याद होना चाहिए, ठीक है? कि मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे 2 यहाँ पे टाइप कर दिया और लास्ट में आपका जो सेकंड लाइन है उसका लास्ट वर्ड है क्राइसिस, ठीक है? तो इसको मुझे याद रखना है, ताकि मैं जब यहाँ से नज़र अपनी इस तरफ ले जाऊँ, ठीक है? यहाँ से मैं नज़र जो है अपनी इस तरफ ले जाऊँ, तो ये जो लास्ट वर्ड है मैं मुझे दिख जाए कि हाँ, यहाँ पे ये क्राइसिस है, तो यही वाला लाइन मुझे टाइप करना है, ठीक है? तो इस चीज़ से आपको लाइन स्किप से बचना है, क्योंकि अगर लाइन स्किप आप करोगे तो वो कहीं न कहीं ओमिशन एरर में चली जाएगी। ओमिशन एरर आप कमिट कर दोगे और जिससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि पेनल्टी भी आपको लग जाएगी, आगे आप सही भी टाइप करोगे,
तो कहीं न कहीं वो इस इन सारे पूरे लाइन की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। यानी एक लाइन में आप मान के चलो 14-15 वर्ड्स होंगे, तो 150 वर्ड्स तो आपका कहीं न कहीं चला जाएगा पेनल्टी में ही, तो आप तो डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे इस हिसाब से। तो इन बातों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, इन मिस्टेक्स को कमिट करना आपको नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है? आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट्स आपके मन में आए, कृपया इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर आप इस चीज़ को रख सकते हैं और मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप फ्यूचर में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप फिर से देख पाओ। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।